अरे तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी। अयोध्या से इन्होंने सभी संतों को बहिष्कृत कर दिया। वहाँ अपॉइंटेड पुजारी रखे गए हैं। जो काम मुसलमानों ने किया, मंदिरों के धन को लूटा, आभूषणों को लूटा, वो ये आज भारत सरकार अगर कर रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का जो प्रस्ताव है, जो योगी सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है, इसका लगातार विरोध हो रहा है। बता दें कि मंदिर का जो देखरेख है, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं गोस्वामी जी, गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कॉरिडोर बनने से यहाँ की मूल जो संस्कृति है उसका विकास के जगह जो है वो विनाश होगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कुंज गलियां हैं, वही यहाँ की संस्कृति है, वही यहाँ की धरोहर है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कुंज गलियां, जहाँ पे कृष्ण कभी बचपन में खेला करते थे, उनकी किलकारियां गुजा करती थी, आज उसे जो है विकास के चादर में बदलाव करने की जो कोशिश है जो सरकार की, उसका लगातार विरोध हो रहा है। और इसको लेकर के हमारे साथ अभी बांके बिहारी के जो मुख्य पुजारी हैं, मठाधीश हैं गोस्वामी समाज के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या आज के परिदृश्य में, आज के समय में, क्या सचमुच सरकार के जगह पे सनातन बोर्ड ज्यादा जरूरी है? क्या ये सनातन बोर्ड अगर होता तो इस तरह की समस्याएं सामने आती? क्या मंदिर में ये पुरानी जो हमारी मूलभूत जो चीजें हैं उसको मिटा करके और कॉरिडोर का नाम दिया जाता? बता दें कि पिछले कई सालों में जब से सरकार बदली है, सत्ता बदली है, देश के कई सांस्कृतिक जो शहर है, चाहे वो आपका उज्जैन हो या फिर आपका काशी हो, हर जगह जो कॉरिडोर बनाने की जो कवायद शुरू हुई है, अब इसके दायरे में जो है बांके बिहारी मंदिर भी आने वाला है, जिसका यहाँ पे जो है पुरजोर विरोध चल रहा है। ऐसे में हम जानेंगे कि महाराज जी ये बताइए, ये जो लगातार जो प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की जो व्यवस्था है, उससे आप लोग जो विरोध कर रहे हैं कितना असरदार होगा? वो पूर्ण रूप से असरदार होगा, पूर्ण रूप से विरोधी है जी। क्योंकि देखिए, वृंदावन जो है प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत है, वृंदावन जो है प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत है जी। और भारत सरकार का कार्य है प्राचीन संस्कृतियों का रख रखाव करना, संरक्षण करना, न कि उनको तोड़ना। जन सुविधाओं का बहाना लेकर उन सारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करना, संस्कृति को नष्ट करना, ये भारत सरकार का कार्य नहीं है। क्या इसीलिए संस्कृति मंत्रालय बना हुआ है? क्या सनातन की जो प्रतियां हैं या जो भी चीज़ है संरक्षित है, ब्रजवासीगण हजारों वर्षों से उनको संरक्षित करते आ रहे हैं, क्या उनको आज की तारीख में ये गवर्नमेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले, अधिकारी बनने वाले, नेता बनने वाले, क्या उसको नष्ट कर देंगे? क्या इनकी मानसिकता ईसाईयत है या मुसलमान है? क्योंकि मुसलमानों ने भी आके भारत में यही किया कि संस्कृति को नष्ट करना। झेलम नदी का नाम बदल दिया, सिंधु नदी का नाम बदल दिया। क्या आगे पहचान कॉरिडोर के नाम से होगी? संस्कृतियों की कौन सी पढ़ाई है ये? लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव है योगी सरकार के द्वारा दिया गया है, और योगी सरकार लगातार प्रदेश में कई ऐसे कॉरिडोर बना चुकी है, जिसको लेकर के अब यहाँ भी कॉरिडोर की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि आज के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट ने भी सरकार से सवाल तलब किया है और कहा है कि इसकी जो यहाँ की जो याचिका करता है, उनका कहना है कि यहाँ की जो मूल चीजें हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, हमें यहाँ की विकास की जरूरतें नहीं है। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जो बांके बिहारी नागरिकों के सेवा पूजा करने वाले सेवा अधिकारियों के, सेवायतों के अधिकारों में हनन करना इनका मूल उद्देश्य है जी। ये पहले भी करते आए हैं और अब फिर करेंगे। अयोध्या से इन्होंने सभी संतों को बहिष्कृत कर दिया। वहाँ अपॉइंटेड पुजारी रखे गए हैं। महाकाल उज्जैन में भी इनके जो अनुयायी हैं, सरकार के नुमाइंदे, कुर्ता और रुद्राक्ष की माला पहनकर वहाँ पंडिताई करने लग गए। जो आर्टिकल 26 में 32 में ये सीधा उद्देश्य दिया हुआ है कि जो व्यक्ति वहाँ की परंपरा के अनुसार पाठ पूजा कराना जानता है, उसको अधिकार दिया जा सकता है। ये संविधान में है। तो क्या भविष्य में यहाँ भी यही करने का उद्देश्य है इन लोगों का? वायलेंस पैदा होगा, सबके आरोप लगेंगे, उठा के बंद कर दिए जाएंगे, दूसरे लोग अपॉइंट कर दिए जाएंगे। क्यों?
क्या प्राचीन संस्कृतियों को नष्ट करने के लिए, प्राचीन लोगों की पद्धतियों को नष्ट करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या हमारे भारत में ईसाई धर्म के अनुसार ही कानून है जो अमेरिका से लाया गया? उसके बहुत से पार्ट यहाँ पूर्ण रूप से नहीं लगाए गए। यहाँ लिखित कानून है, वहाँ मौखिक कानून है। अंतर तो यही है, वहाँ तुरंत कार्रवाई होती है, यहाँ घसीट घसीट के 20 साल, कम से कम 5,000 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट और अदर्स कोर्टों में। क्या उनमें निर्णय हो गए? एक तो मेरे ही संज्ञान में है, मदन मोहन जी का केस है। उनके परबाबा लड़े, उनके बाबा लड़े, उनके पिताजी लड़े, आज उनका पुत्र वकील हो गया है, वो लड़ रहा है, आज तक फैसला नहीं है। क्यों? क्या इसीलिए भारत में संविधान और सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी? नहीं। वृंदावन में 5 मंदिर इनके पास में है, आप वहां जाके देखिए। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन जब समय होता है, चाहे दिवाली हो और जो भी कृष्ण जन्माष्टमी हो, ऐसे समय में जब यहाँ पे भक्तों की जो तादाद बढ़ जाती है, कई घटनाएं होते हैं, कई लोग जो है यहाँ पे जो है अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग बेसुध हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो है सो ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे कॉरिडोर का विस्तार किया जाए। क्राउड को मैनेज करने की आवश्यकता है, न कि कॉरिडोर का मीन्स क्या है? भीड़ के दबाव को कम करने के लिए गलियारों का निर्माण। हमारे यहाँ 22 गलियां भैया, 22 गलियों में वर्तमान में आज की तारीख में सिर्फ 2 गलियों से एंट्री है और 2 गलियों से निकास है। तो बाकी 18 गलियां क्या है? ब्लॉक कर दी गई हैं। इसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। आप देखिए, वहाँ बैरिकेड लगा मिलेगा, वहाँ प्रशासन का 1-2 सिपाही खड़ा मिलेगा हर तिराहे चौराहे पे। इधर से नहीं उधर जाइए, उधर से नहीं उधर जाइए। जो भक्त 10 मिनट में मंदिर तक पहुँच सकता था, आज वो कम से कम आधा घंटे में पहुँचता है। आधा घंटे धूप में खड़ा रहता है, आधा घंटे नीचे से तपता है, फिर आजू बाजू दुकानों की जो गैस धुएं निकलते हैं उनसे तपता है, उसी से सफोकेशन बनती है, उसी से वो बीमार होता है। 90% मरीज गलियों में गिरते हैं, गेट पे आके गिरते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो क्राउड मैनेजमेंट है, जिस तरीके से ये प्रशासन को हैंड ओवर, प्रशासन के अधीन आता है, तो ये सारी कमियां जो है वो प्रशासन की हैं, क्योंकि 22 गलियां, महाराज जी का कहना है कि 22 गलियां हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, जिसमें से 2 गलियां एंट्री के लिए खोली गई हैं और 2 गलियां जो है वो एग्जिट के लिए है, लेकिन बाकी की 18 गलियां ताले जड़े हुए हैं। उसमें एक गली वीआईपीज की है, जो हम लोगों के आने जाने का रास्ता है, उसी में वीआईपीज है। वीआईपी एंट्री सबसे बड़ा सवाल है आज सनातन में। जिस तरीके से एक कल्चर है वीवीआईपी कल्चर, ये कहीं ना के कारण ही ये सब घटना है। ये कॉरिडोर की जो डिमांड है, वीआईपी कल्चर की ही डिमांड है, न कि जनता की। महाराज जी, एक बात और, अभी पिछले कुछ दिनों में एक सनातन बोर्ड बनाने की जो मांग उठी थी, उसका आज के जो है संदर्भ में अगर हम जोड़ के देखें तो कितना जरूरी लग रहा है? जिस तरीके से हर जगह सरकार का हस्तक्षेप है, अगर सनातन बोर्ड होता तो क्या ये कॉरिडोर बनाने की मांग उठ रही होती? ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूँ, सनातन धर्म में जितने भी मंदिर हैं जी, आप वहाँ से एक एनालिसिस निकालिए कि कितना पैसा टैक्स में उनके पास पहुँचता है और वो पैसा कहाँ व्यय होता है, ये सरकार बताए। मदरसों में, चर्चों में कहाँ जाता है? वृंदावन में छोड़िए, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में जी, एक प्रभुपाद नाम के व्यक्ति हुए हैं जो वृंदावन से दीक्षित थे। उनके गुरुजी थे राधा दामोदर में। तो मीराबाई एक बार आई थी यहाँ, तो उन्होंने कहा इसको बाहर करो, बाहर करो, स्त्री है, स्त्री है, ऐसा, क्योंकि ये सब सन्यासी धर्म ग्रहण करता थे। तो मीराबाई बोली, मैंने तो सोचा था वृंदावन में एक ही पुरुष रहते हैं, ठाकुर श्री कृष्ण भगवान, लेकिन मुझे तो यहाँ आके लगता है हर महापुरुष भी पुरुष है। हर मतलब पुरुष में कृष्ण की छवि है, हर महापुरुष में कृष्ण की छवि है, ऐसा उन्होंने माना। तब जो है वहाँ जो संत थे, उन्होंने मीराबाई से स्वयं क्षमा प्रार्थना मांगी कि मैं आज तक इस घमंड में था कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन वृंदावन में सब गोपियां हैं। जो वृक्षावली आप देखते हैं, जहाँ कहा जाता है कि पात पात पे राधे राधे होगी,
हर पत्ते पर राधे राधे, एक आत्मा ऐसी बसी हुई है जो राधे राधे करती रहती है। बड़े संत मुनि हैं जो वृक्ष बन के खड़े हुए हैं। आपको रासलीलाओं की किताब में भी है कि जब ठाकुर जी आए, यमला अर्जुन का उद्धार किया, वो दो वृक्ष के रूप में ही खड़े थे कि जब ठाकुर जी आएंगे तब हमारा उद्धार होगा। तो यहाँ की वृक्षावलियों को आप सामान्य वृक्षावली ना समझें। ये वृक्षावली भी संत महापुरुषों की है या देवताओं के श्राप के कारण वो यहाँ वृक्षावली बन के खड़े हैं और ठाकुर जी की आशा में खड़े हैं कि जब ठाकुर जी अवतार लेंगे तब हमें पुनः दर्शन होंगे, हमारा पुनरुद्धार होगा। इसलिए ये वृक्षावलियां यहाँ खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो सनातन बोर्ड को आप कैसे देखते हैं आज के जो दौर? सनातन बोर्ड आज के दौर के हिसाब से बहुत विशेष महत्व से जरूरी है। देखिए, आप जैसे कहते हैं कि मुसलमानों ने इतनी जमीन पर कब्जे कर लिए, भारत सरकार भी इस बात को मानती है। चर्च के पास भी अकूत संपत्ति है और उनके पास बहुत जमीन भी है। अगर दोनों की जमीनों को प्लस किया जाए तो भारत सरकार सेकंड डाउन पे आ जाती है। कल को अगर जो वायलेंस विश्व युद्ध की स्थिति चल रही है, कल मान लो जो भारत सरकार आ जाए को डिसॉल्व कर दिया जाए और वो लोग कायम हो जाए तो भारत में कौन की सरकार होगी मालिक? ईसाई और मुसलमानों की। आज भी भारत के संविधान में अंग्रेजी और उर्दू का ही बोलबाला है। आप पुलिस थाने चले जाइए, रिपोर्ट लिखी जाएगी, उर्दू के शब्द लिखे जाएंगे। जिनको यहाँ का जनमानस जो सनातन धर्मी है वो पढ़ना ही नहीं जानता है। जिन्होंने थोड़ा उर्दू का ज्ञान लिया वो तो जानते हैं, लेकिन सब सामान्य नहीं जानते क्योंकि वो सामान्य शिक्षा में भी शामिल नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि अरबी फारसी नहीं है, ये उर्दू जो है वो भारत की उपज है, ये भाषा कहीं और नहीं लगेगी। ऐसा है, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जितने धर्म निकले हैं एक सनातन से ही तो निकले हैं। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। लेकिन जिन लोगों ने शाखाएं बना ली, धाराएं बना ली कि हम इस नेचर के अनुसार जिएंगे, तो उनकी एक नामांकरण हुआ कि ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये जैनी है, ये बौद्ध है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। इस तरीके से शाखाएं बट गई। उत्पत्ति तो सनातन से ही है कि ब्रह्मा की ही सृष्टि है संसार में। क्या इनकी कोई ब्रह्मा से अलग सृष्टि है क्या? ईसाइयों की, मुसलमानों की अलग है? नहीं। फिर ठीक है महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग जो कॉरिडोर का जो विरोध हो रहा है, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो बाहरी से श्रद्धालु आ रहे हैं उनका कहना है कि ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका कहना है कि इससे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक सवाल ये भी उठा था कि जो यहाँ पे गोस्वामी समाज से हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी सरकार मनमानी करती है, कॉरिडोर का काम जारी होता है, तो हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से ले जाके कहीं और जाएंगे। अगर ये ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जिसमें हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमारे ठाकुर को कष्ट होता है या हमारे भक्त लोगों को कष्ट होता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मुझको बताइए। लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जी सिर्फ गोस्वामी समाज के जो काम मुसलमानों की उन्होंने किया, मंदिरों के धन को लूटा, आभूषणों को लूटा, वो ये आज भारत सरकार अगर कर रही है या डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार मिलके कर रही है, आज से पूर्व में इसी चीज को कभी अखिलेश यादव जी ने उठाया था कि वृंदावन में कॉरिडोर स्टैंड किया जाए, है तो उस समय यही योगी जी भारतीय राज्यसभा में खड़े होकर इन्होंने अनुरोध किया था, मठ मंदिरों कर ऊपर इनका गलत नियत है, इनको भारतीय धर्म की मूल जड़ है। अगर यही मंदिर और ये नष्ट हो जाएंगे तो सनातन धर्म की पहचान ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सरकार के आगे साधु संतों द्वारा, भागवत वक्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की गठन किया जाए, तो क्या वो साधु संत आज जो कह रहे हैं कॉरिडोर होना चाहिए, क्या वो सनातन के विरोधी नहीं है? सनातन जीवों के विरोधी नहीं है वो? बिल्कुल। जो मूल निवासी हैं, जो ठाकुर जी के जमाने से चले आ रहे हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणो क्षण न विसारियो, वो नंद बाबा की आन। और जिस गीता का प्रचार ये संत लोग और महात्मा लोग करते हैं, उसमें भी गीता में ठाकुर जी ने कहा है ब्राह्मणस्य मम मुखश्च, मेरा मुख ब्राह्मण का रूप है, कि उन ब्राह्मणों की बस्तियों को
उन ब्राह्मणों के स्थानों को ये उखाड़ना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। कैसे साधु है ये? क्या साधुवाद है ये? साधु का काम है परोपकार करना। साधु का काम ये नहीं है कि अपने ज्ञान के द्वारा ब्राह्मणों की बस्तियों को, अन्य धर्मी बस्तियों को, ठाकुरों को, वैश्यों को उजाड़ दें। ये कर्म साधुओं के नहीं है। अरे तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी अगर हिंदू बनाम हिंदू जग गया तो। ठीक है, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पे, बहुत दूर की बात है। यहाँ पे देखा किस तरीके से लगातार विरोध है और गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, वो लगातार आक्रोशित हैं इसको लेकर के। जिस तरीके से सरकार ने ये प्रस्ताव जारी किया था, इसका पुरजोर जो है वो विरोध हो रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि बांके बिहारी ठाकुर जी की गलियों को जो जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। यहाँ से छेड़छाड़ करना सरकार, सत्ता और राजनीतिक दल को भी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी,